बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और इस सीरीज़ को जो है इस इंफॉर्मेटिव सीरीज़ को आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और अप्लाई भी कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस में से एक है, रैंकिंग स्ट्रेटजीज। ऐसी अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कंसेप्ट ऑफ रैंकिंग क्या होता है और रैंकिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। रैंकिंग की इम्पोर्टेंस को देखने के बाद रैंकिंग की स्ट्रेटजीज क्या है, हम कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो दराज के ऊपर टॉप के ऊपर रैंक कर सकते हैं, पहले पेज के ऊपर कैसे रैंक कर सकते हैं, फिर पहले 10 नंबर के ऊपर कैसे रैंक कर सकते हैं, फिर उसमें पहले 3 नंबर के ऊपर कैसे आप रैंक कर सकते हैं और उन 3 के बाद भी फर्स्ट पे आप कैसे आ सकते हैं। इस चीज को आज हमने डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले जो है वो सेल्स वेलोसिटी है। ठीक है, सेल वेलोसिटी क्या है कि आपको ये मैं थोड़ा सा जो है वो शो करके दिखाता हूँ कि लेट्स सपोज आपने एक हफ्ते का टाइम लिया है। ठीक है, इसको हम वीक 1 कहते हैं। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे वीक 1। और ये वीक 1 का मेरा डे 1 है और इसी तरह ये वाला जो है वो डे 2 है एंड सो ऑन। इसी तरह मैं 7 डेज ले लेता हूँ। ठीक है, 7 डेज। अब इस एक ये लेट्स सपोज मेरी जो है वो ABC प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये है XYZ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ABC प्रोडक्ट जो है उसकी एक दिन के अंदर यानी डे 1 के अंदर मेरे पास 3 ऑर्डर आए। ऑन द अदर हैंड XYZ के मेरे पास कितने ऑर्डर आए, मेरे पास 9 ऑर्डर आ गए। इसके मेरे पास जो है वो ABC के अगले दिन 5 ऑर्डर आ गए, इसके मेरे पास 7 हो गए। अगले दिन मैं जाता हूँ जी, इसके मेरे पास 6 हो गए, इसके भी मेरे पास 6 हो गए और इसके मेरे पास जो है वो 8 हो गए, इसके मेरे पास 4 हो गए एंड लेट्स सपोज इसके मेरे पास 10 हो गए, इसके 3 हो गए और इसके जो है वो 1 हो गया, इसके मेरे पास 13 हो गए और इसके मेरे पास 15 हो गए और इसका इस दिन कोई ऑर्डर नहीं आया। तो अब आप ये चेक करें कि ये XYZ प्रोडक्ट जो है वो मेरी हर रोज इसकी सेल जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिहाज से कम होती जा रही है। यानी कि इसकी सेल्स वेलोसिटी मेरे जो है वो उसमें कम हो रही है। पहले दिन डे 1 के अंदर 9 थी, उसके बाद 7 हुई, 6 हुई, 4 हुई, 3 1 एंड एट द एंड 0 आ गई। ठीक है, ये रैंडम डाटा है, बिल्कुल कोई भी आपके सामने मैंने जो है लिखा है, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है नहीं। ये प्रोडक्ट जो थी वो पहले दिन मेरा 3 इसने जो है वो यूनिट सेल हुए, अगले दिन 5 हो गए, अगले दिन 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट ABC जो है इसकी सेल मेरे पास इंक्रीज हो रही है, सेल वेलोसिटी इसकी जो है वो मेरे पास इंक्रीज हो रही है। और ये XYZ जो है इसकी सेल वेलोसिटी मेरे पास डिक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है। ठीक है, तो पहला फैक्टर है सेल वेलोसिटी आपकी हमेशा जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। जब सेल वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होगी। ठीक है, अब पहले दिन लेट सपोज ये थी 5th नंबर पे, सेल वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ये लेट सपोज 4 नंबर पे आ गई। इसी तरह डे 3 के ऊपर 6 यूनिट सेल हुआ है, ये अपनी जगह पे रही। डे 4 के अंदर जो है वो 8 यूनिट सेल हुए, ये अपनी जगह पे रही। लेकिन डे 5 के ऊपर ये इसने अपना रैंक 1 नंबर और गेन कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ कंपटीटर के ऊपर भी अप्लाई होती है। लेट सपोज इसकी सेल वेलोसिटी जो है वो कम है हो रही है और इसकी ज़्यादा हो रही है, तो ये इसको रिप्लेस कर लेगा, ये 249 वाला इसको रिप्लेस कर लेगा और ये 350 वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है सेल्स वेलोसिटी। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है जी सेल टू रिव्यू रेशो। अब देखिए, जब भी कस्टमर प्रोडक्ट बाय करता है ना, परचेज करता है, तो उसको डिलीवर होती है तो वो अपना रिव्यू देता है। ठीक है, आप तकरीबन कर लें कि 5 से 10% कस्टमर जो है वो रिव्यूज देते हैं। यानी कि अगर आपके 100 यूनिट सेल हुए तो उसमें से आपको 5 to 10 रिव्यूज लाजमी आएंगे। ठीक है, ज़्यादा भी आते हैं, कम भी आते हैं, हर तरह से होता है। तो अब हम सेल टू रिव्यू रेशो के ऊपर चलते हैं। लेट सपोज डे 1 के अंदर आपके जितने यूनिट सेल हुए थे उसमें से एक रिव्यू आपको मिल गया। और अच्छा, अब मैं इस वाली को जो है ना, इस वाले को डाटा को इग्नोर कर रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ जी रिव्यू, REVIEW रिव्यू। ठीक है, इस 3 के अगेंस्ट एक कस्टमर ने रिव्यू दे दिया, इसमें जो है वो आप कह लें कि 2 ने रिव्यू दे दिया, इसमें 4 ने रिव्यू दे दिया, इसमें भी 4 ने रिव्यू दे दिया, इसमें 5 ने रिव्यू दे दिया, इसमें 3 ने रिव्यू दिया और इसमें एक ने रिव्यू दिया। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं सेल टू रिव्यू रेशो। ये हमारी सेल है और ये हमारी जो है वो रिव्यू है। ठीक है, तो अब इसी तरह आप देख लें कि हम बाकी सबका जब सेल टू रिव्यू रेशो निकालते हैं तो ये वाला सेल टू रिव्यू रेशो मेरा बहुत हाई है, ये वाला उससे कम है, ये वाला उससे कम है,
ये उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, और ये उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, मतलब इसका इन्वर्स होता है। बेसिकली ये है कि 3 के अगेंस्ट एक ने रिव्यू दिया तो आपका जो है वो प्रोडक्ट, मतलब ये कंपैरिजन होता है। और यहाँ 5 के अगेंस्ट 2 ने रिव्यू दिया, तो इन दोनों का जो रेशो है उसमें रेशो ज़्यादा किसका है? अब ज़्यादा रेशो इसका है। जब इसका रेशो ज़्यादा है तो ये वाला जो है वो क्या होगा जी, रैंक करेगा। अच्छा, अब आप इसको डे 1 डे 2 के बजाय कंपटीटर 1 और कंपटीटर 2 कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये हमारा है जी कंपटीटर 1 और ये हमारा है कंपटीटर 2, ठीक है। इसी तरह आगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये डे के ऊपर हम डाटा नहीं ले रहे, एक ही प्रोडक्ट है और उसके डिफरेंट कंपिटिटर्स हैं। अब इसकी जो सेल टू रिव्यू रेशो इस वाले की ये सबसे ज़्यादा है, 13 के अंदर इसने 3 रिव्यूज़ ले लिए हैं और इसकी सेल टू रिव्यू रेशो बनी है 4.33, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला कंपटीटर, इसकी प्रोडक्ट एक ही नंबर आगे चली जाएगी या इनमें आगे चली जाएगी, ठीक है। और उनकी बाकियों की जो है वो कम हो जाएगी। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, बस आप इसके अंदर इतना फोकस करें कि आपको रिव्यूज़ मिलने चाहिए। जितने ज़्यादा आपके रिव्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट का पोटेंशियल होगा कि वो रैंक कर सके। अच्छा, इस कैलकुलेशन में थोड़ी सी ये वाली जो सेल टू रिव्यू रेशो की मैंने आपको दिखाई थी, इसमें कुछ एरर्स भी हैं, लिहाजा मैं इसको जो है वो रिमूव कर देता हूँ। ये बेसिकली जस्ट आइडिया था। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं जो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करते हैं। आसान अल्फाज में आपने सेल्स इंक्रीज करनी है और उसके बाद रिव्यूज के ऊपर भी आपने फोकस करना है। पहला फोकस आपका सेल वेलोसिटी है, सेकंड फोकस आपका रिव्यूज है, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपने इंक्रीज करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं गिव अवेज की तरफ। गिव अवेज बेसिकली रिव्यूज ही होते हैं। ये क्या होता है कि आप पर्टिकुलर लोगों से राब्ता करते हैं, आप अपनी मार्केटिंग करते हैं एक, और उसमें कुछ लोगों से कहते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट परचेज करो, फ्री में मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ, उसके अगेंस्ट आप रिव्यू अपना दो, ठीक है। तो वहाँ से 1 यूनिट की सेल भी जनरेट होगी और एक रिव्यू भी आपको मिलेगा। तो सेल टू रिव्यू रेशो वहाँ पे मैक्सिमम होगा, 1:1 = 1, ठीक है। तो वो 1 होगा। बेसिकली ये परसेंटेज के अंदर आता है, मैंने यहाँ पे आपको जो दिखाया था वो कुछ नंबर्स की फॉर्म में था जो कि ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिव्यूज जनरेट करते हैं, रिव्यूज जनरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट रैंक होती है। तो इधर से आप देख सकते हैं, इन सारी स्ट्रेटजीज को आप अप्लाई करते हुए देख सकते हैं कि अगर आप लेट सपोज पर्टिकुलरली, ये मेरा जनरल कीवर्ड है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करता, इसके ऊपर मैं आता हूँ शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर, कि आप रैंक 5 के ऊपर बैठे हैं, ये 6 के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। आपने 7 के ऊपर जाना है तो आप थोड़े से गिव अवेज कर लें, उससे क्या होगा, आपकी सेल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी और आपके रिव्यूज भी इंक्रीज होंगे, सेल टू रिव्यू रेशो भी बनेगी, सेल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो दो चीजें जब साइमल्टेनियसली हो रही होंगी, आपकी प्रोडक्ट ऑब्वियसली रैंक होगी। अब ये वाला कंपटीटर आपका, लेट सपोज, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सेल जो है ना इसके पास, उसके ऊपर ही रिलाई कर रहा है और उसी की बेस पे ये 341 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बीट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एसईओ का है जो कि हम आने वाली सीरीज में किसी में डिस्कस करेंगे। वो और थोड़ा सा मैंने उसका आइडिया आपको जो है वो प्रोडक्ट एडिशन के अंदर भी दिया हुआ है। तो एसईओ भी बहुत मैटर करती है किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर विजिबल होने के लिए। एनीवेज, हम अपने टॉपिक से जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वापस आते हैं कि सेल टू रिव्यू रेशो और सेल वेलोसिटी के ऊपर आपने फोकस करना है, तो फिर आप अपना रैंक बहुत इजीली जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जब रैंक इंक्रीज होगा तो हाई विजिबिलिटी आपको मिलेगी, हाई विजिबिलिटी मिलेगी तो हाई सेल्स मिलेगी, और हाई सेल्स इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट, जो भी किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस होता है, मकसद होता है प्रॉफिटेबल होना, प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने के लिए जो है मतलब हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल सेलर ऑन दराज, इसके ऊपर अलग से मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर इस वीडियो सीरीज से आपको फ़ायदा हुआ है, आपको सीखने को मिला है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, ठीक है। जाते जाते सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली जो भी सीरीज़ हमारी आ रही होगी वो आप तक टाइमली पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।